नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूनम् इंद्रसदवन्द्याणं तिहुवणहितमधुरविसदवाकाणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं जिदभवाणम्। 143 नंबर की गाथा में चर्चा चली थी कि आत्मा निराश्रव रूप है, उससे विपरीत शुभाश्रव को कहते हैं। तो शुभाश्रव में 3 बातें कही थी। एक तो प्रशस्त राग, दूसरा अनुकंपा रूप परिणाम और तीसरा अकलुष परिणाम। इससे शुभ, ये शुभ परिणाम है और इससे शुभाश्रव होता है। ठीक है, अब आगे की 3 गाथाओं में इसका खुलासा करेंगे। प्रशस्त राग क्या है उसको कहने वाली एक गाथा 144 नंबर। फिर अनुकंपा क्या है उसके लिए अगली गाथा, और तीसरी बात अकलुष परिणाम, उसको बताने के लिए एक गाथा है। अरहंत सिद्ध साहु सुबत्ति धम धम्मि जाय खलु चेठा अणुगमनम पी गुरुणम पसत्थ रागोक्ति बुच्चन्ति। अरहत सिद्ध साधुओं के प्रति भक्ति धर्म में चेष्टा हो, गुरुओं का अनुगामी होना इनको राग प्रशस्त कहो। देखो, जैसे राग में तो भेद है, प्रशस्त और अप्रशस्त, लेकिन द्वेष अप्रशस्त ही कहा गया है, उसमें प्रशस्त का भेद नहीं है। तो यह कहते हैं अरहंत सिद्ध साधुओं के प्रति भक्ति, धर्म में यथार्थतया चेष्टा और गुरुओं का अनुगमन, माने गुरुओं के अनुसरण में चलना, उनकी आज्ञा में प्रवर्तन करना, ये भी प्रशस्त राग है। पढ़िए, कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं भैया? पढ़िए। यह प्रशस्त राग के स्वरूप का कथन है। अनंत सिद्ध साधुओं के प्रति भक्ति, धर्म में व्यवहार चारित्र के अनुष्ठान में भावना प्रधान चेष्टा और गुरुओं का, आचार्यादियों का रसिक रूप से अनुगमन, वह प्रशस्त राग है, क्योंकि उसका विषय प्रशस्त है। यह प्रशस्त राग वास्तव में जो स्थूल लक्षण वाला होने से मात्र भक्ति प्रधान है, ऐसे अज्ञानी को होता है। उच्च भूमिका में ऊपर के गुण स्थानों में स्थिति प्राप्त न की हो, तब स्थान का राग रोकने के हेतु अथवा तीव्र राग ज्वर मिटाने के हेतु कदाचित ज्ञानी को भी होता है। भैया थोड़ा सा स्क्रॉल कर देंगे? हेलो। अज्ञानी को भी होता है। थोड़ा और स्क्रॉल होना पड़ेगा। उत्थानिका अब प्रशस्त राग के स्वरूप को कहते हैं। अनंत सिद्ध तथा साधु की भक्ति, धर्म में शुभ राग रूप आचरण में जो चेष्टा है, अनुगमन, अनुव्रजन, अनुकूल प्रवर्तन इत्यादि। किसका अनुगमन आदि? उत्तर, गुरुओं का अनुगमन आदि। ये सभी पूर्वोक्त शुभ भाव रूप परिणमन प्रशस्त राग। स्क्रॉल करना पड़ेगा भैया। हाँ, 1 मिनट। देखिए, अब ये जो प्रशस्त राग के स्वरूप बता रहे हैं, यहाँ जो पंच परमेष्ठी है उनके प्रति भक्ति का परिणाम, धर्म में व्यवहार चारित्र के अनुष्ठान में
भावना प्रधान चेष्टा। व्यवहार चारित्र क्या है? जैसे संयम तप त्याग आदि में भावना प्रधान चेष्टा, उसमें इसका उछावपना रहना, गुरुओं का, आचार्य आदि का रसिक रूप से अनुगमन, माने उनका अनुसरण करना, और रस सहित, नीरस होके नहीं, बहुत उत्साह सहित। ये प्रशस्त राग है क्योंकि उसका विषय प्रशस्त है। देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, ये गाथा है, इसको टोडरमल जी ने भी कोट किया है व्यवहाराभासी के प्रकरण में। ये 136 नंबर की गाथा है समय व्याख्या के अनुसार, और 144 नंबर गाथा है तात्पर्य वृत्ति की। देखो इंपॉर्टेंट बात है, यह प्रशस्त राग वास्तव में जो स्थूल लक्ष्य वाला होने से मात्र भक्ति प्रधान है, ऐसे अज्ञानी को होता है। क्या कह रहे हैं? टोडरमल जी ने भी लिखी है बात कि जो स्थूल लक्ष्य वाला होने से मात्र भक्ति प्रधान है, ऐसे अज्ञानी को होता है। कैसा है अज्ञानी? उसको मात्र भक्ति प्रधान है, माने वो तत्व विचार, तत्व ज्ञान उसकी मुख्यता नहीं है, स्थूल लक्ष्य वाला है कि हमारे भगवान है, हमको इनकी भक्ति करनी है, और ये हमारे अधम उद्धारक हैं, दीन दयाल हैं, पतित पावन है, ये हमारे कष्टों को दूर कर देने वाले हैं। तो उसको ऐसी एकांत मान्यता होने से उसे इस कारण से भक्ति आती है, उसको भक्ति ही प्रदान है। तो ऐसे अज्ञानी को होता है। उच्च भूमिका में ज्ञानियों को जो होता है ना, ज्ञानियों को कैसा होता है? उच्च भूमिका में स्थिति प्राप्त न की हो तब अस्थान का राग रोकने के हेतु तथा तीव्र राग ज्वर मिटाने के हेतु कदाचित ज्ञानी को भी होता है। देखो क्या कह रहे हैं, कदाचित। ज्ञानी के मुख्यता नहीं कह रहे। कहना कहने का मतलब ये है कि जो ज्ञानी है, अगर उसे भक्ति का राग आता है, वो उसको उपादेय नहीं मानता, वो उसको हे मानता है। उसका प्रयोजन क्या है प्रशस्त राग में रखने लगने का? एक तो अस्थान का राग रोकने के लिए, अस्थान कहो कुस्थान कहो, कि जो अपना राग है अगर हम बुद्धि पूर्वक यहाँ नहीं लगाएंगे तो वो किसी ना किसी अशुभ विषय में लगेगा। अथवा तीव्र राग ज्वर मिटाने के हेतु, कि जो तीव्र राग का ज्वर है, अब ये जीव को तीव्र राग आए तो वो अपने विषय को पलटकर अरहंत सिद्ध साधु आदि में लगाता है। तो इसलिए ज्ञानी के जो होता है उसका प्रयोजन है अस्थान के राग से बचने के लिए और तीव्र राग ज्वर को मिटाने के लिए ज्ञानी के होता है। लेकिन अज्ञानी को क्या होता है? वो तो इस भक्ति को मुक्ति का कारण मानता है, भक्ति से सारे सुखों की प्राप्ति मानता है। इसलिए जैसा अज्ञानी इतना उछलता हुआ दिखाई देगा, हो सकता है ज्ञानी उतना उछलता हुआ ना दिखाई दे, क्योंकि अज्ञानी को भगवान में कर्ता बुद्धि है। हम्म ज्ञानी को भगवान में कर्ता बुद्धि नहीं है, ज्ञाता बुद्धि है। लेकिन फिर भी अपने उपयोग को पलटने के लिए, तीव्र राग ज्वर को रोकने के लिए, अस्थान के राग को रोकने के लिए कदाचित ज्ञानी को भी ये प्रशस्त राग होता है। ठीक है, ये व्यवहाराभासी के प्रकरण में टोडरमल जी ने इसको उद्धृत किया है कि व्यवहाराभासी की भक्ति कैसी होती है। तो उन्होंने कहा ये तो अज्ञानी को प्रधान होती है भक्ति। तो इसका सही तात्पर्य समझना, वैसे तो सच्ची भक्ति ज्ञानी को ही होती है। देखो जैसे आप किसी दुखी व्यक्ति को देखते हो, किसी को चोट लग गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो आपको उस पर करुणा आती है, उसको रोटी नहीं मिली, करुणा आती है। क्यों आती है करुणा? क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने माने अपने भीतर में उस रूप प्रवर्तन करते हो, अपनी मान्यता में, अपनी कल्पना में। किसी के दुख को देखकर आप उसमें अपनी स्थापना करते हो, तब आपको वो दुख का एहसास होता है। तो जो व्यक्ति दूसरों को अपने समान नहीं देख सकता, उसे किसी पर करुणा भी नहीं आएगी,
क्योंकि हमें डर क्यों लगता है, किसी का एक्सीडेंट हुआ एकदम बहुत बुरी तरह, तो हमें भी ऐसी फीलिंग होती है कि हमारा भी हो सकता है, और हम उसकी जगह अपने को रिप्लेस करके देखते हैं, तो हमें करुणा आती है, दुख होता है। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो करुणा का भाव है, वो भी अपने को तभी होता है कि जब हम अपने को उसके स्थान पर रखकर महसूस करते हैं। इसी प्रकार भगवान के प्रति जो भक्ति आती है ना सच्ची, वो ज्ञानी को ही आती है। क्यों? क्योंकि भगवान को देखकर वो उस उनकी जगह अपने को रखकर देखता है कि मेरा भी स्वरूप ऐसा ही है, ऐसे ही सुखी मैं भी हो जाऊंगा तो बड़ा आनंद आएगा। तो इसलिए उसे भीतर में अपने अंदर एक अलग प्रकार का विशेष आनंद प्राप्त होता है। तो वो आनंद भगवान में से नहीं आया, वो आनंद स्वयं में से आया। जैसे करुणा का भाव वो गरीब से नहीं आया, गरीब तो निमित्त मात्र कारण है, लेकिन अपने अंदर में हमारे को वैसी फीलिंग हुई, तब करुणा रूप परिणाम होते हैं। तो यानी अपने इन परिणामों का ये जीव ही स्वयं करता है, और अपने परिणाम को ही जीव भोगता है। तो यहाँ के प्रकरण को अज्ञानी की तरफ से इसलिए कहा कि बाहर में अज्ञानी को ज्यादा भक्ति दिखाई देती है, क्योंकि उसके भगवान में कर्तापने की बुद्धि है, वैसी ज्ञानी को दिखाई नहीं देती। लेकिन अंतरंग की सच्ची भक्ति ज्ञानी को ही है, क्योंकि वो उनसे अपना प्रयोजन साधना जानता है। और उदाहरण दिया है, भगवान को दर्पण की उपमा दी है। ज्यों दर्पण सन्मुख जैसे मोही जग में दर्पण सन्मुख होकर निज रूप सजाते हैं, ऐसे ही ज्ञानी तुम सन्मुख होकर अपना भाव बढ़ाते हैं। तो भगवान दर्पण के स्थान पर है। ठीक है। तो प्रशस्त राग, अच्छा ये उपादेय नहीं है, अज्ञानी इसको उपादेय मान बैठता है। और ज्ञानी जानता है, जैसे औषधि खाता है हर्षपूर्वक, क्योंकि रोग की पीड़ा सही नहीं जाती, लेकिन औषधि भी खाने में आनंद नहीं मानता। ऐसे ही ज्ञानी औषधि की तरह, ठीक है, शुभ राग में लगता है, लेकिन उसको उपादेय नहीं मानता, औषधि की तरह सेवन करता है, क्योंकि अभी कषाय से बचने के लिए उनका सहारा लेता है। अब तात्पर्य वृत्ति में कहते हैं प्रशस्त राग का स्वरूप, एक बार फिर से पढ़िए इसको। भैया, जी। मेरे को तो इसका मतलब सच्ची भक्ति कभी नहीं हुई। मेरे को तो ऐसे नहीं लगा कभी भी भगवान, मतलब करुणा वाली बात तो फील होती है हाँ, जैसे किसी को कोई गिर गया, किसी को चोट लग गई, कोई भूखा है, तो वो वाली बात तो लगती है कि हाँ यार भूखा है, तो वो अपनी भूख का एहसास होता है तो उसको कुछ देते हैं। लेकिन भगवान को देख के ऐसे तो मुझे कभी भी नहीं लगा कि मैं भी ऐसी बनना चाहती हूँ। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है भगवान को देख के जो भक्ति आती है तो मुझे तो ऐसे आती है कि भाई भगवान ने ही तो ये मार्ग बताया, अगर भगवान ये मार्ग नहीं बताते तो मैं कहाँ भटकी होती। मुझे तो ऐसा फीलिंग आती है। वैसे है ना, सबको अपने अपने अलग अलग लेवल की आती है। अब इसमें जैसे हम राग से दुखी हैं, ये अपने को समझ में आता है ना। जैसे मान लो हमें रोटी ना हाँ। मिली, हम भूख से परेशान हैं, हम्म। तो हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखें कि जिसके पास बहुत भोजन है, और उसको भूख का कभी आज तक एहसास नहीं हुआ, उसको देखकर हमको ऐसी भावना होती है कि नहीं होती है, ये सुखी है। जैसे हम गरीबी से परेशान हैं, तो हम किसी अमीर को देखें, तो हमें लगता है ना कि तीनों लोगों में यही सुखी है, बस इसके जैसे ही मुझको हाँ। मिलता है, इंस्पिरेशन मिलती है ना सही है। उससे। ऐसे ही राग हम्म। सहित मैं इतना दुखी हो रहा हूँ, विषय भोगों की आकांक्षा से दुखी हो रहा हूँ, इतने संकल्प विकल्पों से निरंतर हैरान परेशान हूँ, लेकिन भगवान आपको ऐसा एक भी विकल्प नहीं है। बस इसी चीज का तो मैं ग्राहक हूँ, आपकी इसी चीज को देखकर मैं आप पर रीझा हूँ, इसीलिए आप मेरे आराध्य हैं, आप मेरे साध्य हैं। तो वो आती है, क्योंकि हम कितने दुखी हैं देखो, कितने संकल्प विकल्प परिग्रह और ये सब सुनते पढ़ते हुए भी कहाँ प्रपंचों में उलझे रहते हैं, और निरंतर व्याकुलता आकुलता को भोग रहे हैं। और भगवान इन सब से
मुक्त हो गए। तो इस तरह से जब हम विचार करते हैं, अपने दुख को देखें और उनके सुख को देखें, तो उनकी सच्ची महिमा आती है। तो जैसे महिमा तो आती है, लेकिन जैसे मतलब जो मुझे ये विचार आता है, फिर ये कौन सी श्रेणी में है? मुझे तो ये आता है कि अरे भगवान, आप ना मिलते तो ये मुझे मार्ग कौन बताता। देखो, कितने मुझे, मतलब ये मेरी भी कितनी अच्छी किस्मत है, मुझे भगवान मिल गया और ये मार्ग मिल गया, कि तो ये मार्ग किस श्रेणी में है? ऐसा है ना, जो मार्ग की महिमा है वही तो भगवान की महिमा है ना, क्योंकि भगवान ने ऐसा मार्ग बताया। एक बात, क्योंकि वो मार्ग आपको लग रहा है ना कि वो मार्ग सुखी होने का कारण है, और वो मार्ग आपने बताया, ठीक है, ये तो है ही। और लेकिन आप उस मार्ग पर स्वयं चलकर सुखी भी तो हुए। देखो, एक तो होता है हम्म। टीचर, लेकिन टीचर आपका रोल मॉडल नहीं होता। जैसे मान लो, जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, वहां आईएएस तो नहीं पढ़ाएगा, पढ़ाएंगे तो टीचर। जिनका यूपीएससी क्लियर नहीं हो पाया ना, वो पढ़ाते हैं, टीचिंग वो करते हैं। ठीक है, तो वही आपको टीचिंग करेंगे, लेकिन वो स्वयं आईएएस नहीं बन पाए। लेकिन जो स्वयं आईएएस बन गए, वो आपको पढ़ाएंगे तो नहीं। पढ़ना तो आपको इनसे ही पड़ेगा, टीचर से। लेकिन टीचर आपका रोल मॉडल नहीं है। रोल मॉडल तो आपका वो आईएएस है, आईपीएस है। बात समझ रहे हैं? तो ऐसे ही मोक्ष मार्ग को बताने वाले, कि वो टीचर तो हैं ही, उसके अलावा वो मेरे साध्य भी हैं, क्योंकि उन्होंने उस मार्ग पर चलकर स्वयं उसको अचीव कर लिया है जो मुझको चाहिए। माने पूर्ण शुद्ध हो गए हैं, दुखों से पूर्णतया मुक्त हो गए हैं। देखो, जैसे अभी विद्वान पंडित लोग प्रवचन करते हैं, अब ये प्रवचन तो कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने उस दशा को प्राप्त नहीं किया, लगे हैं अभी उसी में ही। तो टीचर तो है, लेकिन रोल मॉडल नहीं है। लेकिन जो भगवान है, वो टीचर भी हैं और हमारे रोल मॉडल भी हैं। सही है, बहुत अच्छी एक बात आप इसकी बातों से समझ आई। बहुत ही बढ़िया कि भाई जैसे कई बार क्या करते हैं, हम अपने प्रवचनकर्ता पे ही रीझने लगते हैं, उन्हीं को ही बस हाँ, सर्वस्व मान लेते हैं, तो ये गलती ना करें हम। हाँ, वो हमारे रोल मॉडल नहीं है। वो सही अभी बात, उसको बहुत बढ़िया। अचीव अचीव नहीं कर पाए हैं। और वो पूर्ण सुखी, ठीक है, वो बीच बीच में क्रम पे हो सकते हैं, हमारी अपेक्षा कुछ अधिक सुखी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वो माने पूर्ण सुखी जो हुए हैं वही हमारे आराध्य हो सकते हैं। इसीलिए वास्तव में सिद्ध भगवान ही हमारे आदर्श हैं। अनंत बहुत भगवान को तो बढ़िया। हम इसलिए नमस्कार करते हैं कि हमारा प्रयोजन उनसे सिद्ध होगा। वही बताएंगे हमें कि सिद्ध कैसे होते हैं। परम गुरु है वो। और सिद्ध भगवान हमारे आदर्श, अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम ही हाँ, मेरे। सही है। और जो अनंत भगवान है बहुत वो परम गुरु है। सही मैं है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, जो गोविंद दियो बताए। क्योंकि अनंत भगवान की वाणी नहीं खिड़ती, तो हमें कैसे पता लगता कि सिद्ध भगवान है पूर्ण सुखी, और वही मेरे आदर्श हैं। और ऐसा हुआ जा सकता है, ऐसे ऐसे अनंत अनंत जीव हो गए हैं। ठीक है ना, तो ये आत्मा को निर्मल किया जा सकता है। भैया इस बात से इतनी बड़ी गुत्थी सुलझ गई, जो आजकल सो कॉल्ड हम कोई किसी का भक्त, मैं तो इसी के सुनती हूँ, मैं तो इसी के सुनता हूँ, मैं तो इसी के सुनूंगा बस। मतलब ये भी हमारी कितनी बड़ी कमजोरी है। अब हम देखो, अपना लक्ष्य तो भूल जाते हैं, और वो जो बताने वाला है फिर उसके पीछे पागल हो जाते हैं, तो बात तो वही हो गई। हाँ, क्योंकि भैया वो भी हमारे तुम्हारे जैसे ही हैं सब। ठीक है, अब सबकी अपनी अलग अलग बुद्धि है, छदमस्त है। देखो, अब भगवान का तो इतना उपदेश हुआ, अब उसमें से कोई, किसी को एक एंगल ज्यादा रुचता है, किसी को दूसरा एंगल ज्यादा रुचता है, क्योंकि वस्तु तो अनेक धर्मात्मक है। तो सब अपने अपने हिसाब से प्ररूपणा करते हैं, लेकिन बात तो सभी वही कहेंगे कि जो भगवान ने कही है। अगर वो नहीं कहेंगे, तो फिर तो वो जिनमत से बाहर है। अगर वो बात आगम से मैच नहीं हो रही, तब तो वो जिनमत से बाहर का कथन है। आगम से मैच हो रही है, ठीक है ना, सबकी शैली अलग अलग हो सकती है, प्रस्तुतिकरण अलग अलग हो सकता है, हर किसी का वजन, ठीक है, उनकी स्टाइल अलग अलग हो सकती है।
लेकिन आगम के पर अंदर अंदर होना चाहिए। कई बार प्रवचन करता तो कुछ नहीं कह रहा, हम्म। मैं अपने जैसे कर रही हूँ, जैसे हम पागल हो जाते हैं कि प्रवचनकर्ता की कोई गलती नहीं है, वो तो अपने हिसाब से सही कह रहे हैं, पर मान लो जैसे मैं ही कह दूं कि नहीं भाई मैं तो बस मनोज भैया का सुनूंगी और किसी का नहीं सुनूंगी और सब सब बेकार, तो मतलब मेरी गलती है, फिर ये ये तो चीज अपराध भूल है। निकली मेरी। देखो, हाँ, व्यक्तिवाद नहीं होना चाहिए, हमें तो तत्व सही बात। चाहिए। अब वो तत्व जहां से मिले, हमने तो एक बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो। हमने तो लक्षण देखा, सही। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, सब जग जान लिया। क्योंकि व्यक्तिवाद मिथ्यात्व को जन्म देता वाह। है ना। कभी भी आप किसी व्यक्ति से चिपकोगे, जैसे हम तो, इनकी आवाज नहीं आ रही। होता है, शैली ही किसी एक की समझ में आती है, दूसरे का सुन भी ले तो समझ नहीं आता। नहीं, वो एक अलग बात है। लेकिन एक दुराग्रह होना, हट होना, कि हम और किसी का नहीं सुनेंगे। अभी क्या होता है कि वो तो चलो अपनी एक ट्यूनिंग होती है, कि हमें जिसकी बात समझ में आ रही है हम उसका सुन रहे हैं, जिसमें इंटरेस्ट आ रहा है उसका सुन रहे हैं। लेकिन खाली समझ में आने की बात नहीं है, वो बात एक तो आगम के अनुकूल होनी चाहिए। ठीक है। शैली तो सेकेंडरी चीज है। सबसे पहले कि कंटेंट जो है वो ठीक होना चाहिए। अगर उसका कंटेंट ही ठीक नहीं है, तो फिर शैली किसी काम की नहीं है। माने अन्य मतियों में, इवन जो बिल्कुल विधर्मी हैं, विपरीत मान्यता वाले हैं, उनके यहाँ भी एक से एक बढ़िया शैली के धारक हैं। तभी तो लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों फॉलोअर होते हैं उनके। ठीक है ना। शैली तो किसी चीज को समझाने का भैया, तरीका है। भैया आपको बीच में इंटरप्ट करूंगी, मैं आपकी बात से, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि शैली की वजह से उनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स होते हैं, उसके पीछे बहुत बड़े फंडे होते हैं, बहुत बड़ी पॉलिटिक्स होती है। क्योंकि वो मुझे तो है इसलिए ही। पता चला कि हमारी काम वाली है ना, वो जाती है किसी के, तो वहां पे भी ऐसे बताती है लाखों लाखों लोग आते हैं। तो शैली वैली से उन्हें कोई लेना देना नहीं होता, वहाँ खाने पीने को लगातार मिलता रहता है बढ़िया, और उनको कुछ कुछ सामान मिलते बहुत सारी हैं, बातें हैं। गिफ्ट्स मिलते हैं। कुछ। वो बहुत सारी बातें हैं उनके लाखों लाखों फॉलोअर्स की, उसमें शैली से कोई हम्म। खाली मतलब नहीं, नहीं। हम तो उसकी कह रहे हैं कि सॉरी जैसे, मैंने आपकी बात काटी, ये तो नहीं नहीं, लेकिन ये बात। वो तो है ही। ये तो सबके सब प्योर ढोंगी हैं फिर, जो दुनिया भर के मंत्र तंत्र पुड़िया और ये बताना वो बताना भविष्य बताना, नाना प्रकार से, वो तो लोगों को बुद्धू बना रहे हैं, भीड़ जुटा रहे हैं। पैसे दे के भी बसें आती हैं। अभी यहाँ पर एक बार हुआ था ना, किनका, कोई वो बड़े बाबा आने थे, बागेश्वर बाबा। तो ऐसे दूर दूर से बसें हाँ भर भर के आई। तो वो कहाँ से आ रहे हैं बेचारे, सारे के सारे झुग्गी झोपड़ी वाले गरीब लोग हैं, बसें भर के। अब उनको 100-200 रुपए दे के, कि भाई तुम्हें खाना मिलेगा दोनों टाइम फ्री, पानी मिलेगा, और तुम्हें 100-100 रुपए मिलेंगे, और फ्री में घूमना हो जाएगा, दिल्ली घुमा के लाएंगे। तो भर भर के आ गई, पता नहीं कहाँ कहाँ से दुनिया जहान की बसें। हुआ था ना यही आपके सीबीडी ग्राउंड में एक बार। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, अब वो क्या समझा। हमारे भी उस दिन सारी, यहाँ मोहल्ले की सारी काम वालियों ने छुट्टी लेके गए थे, बाबा के पास जा रहे हैं, बाबा के पास जा तो रहे अभी हैं। देखो अब तो उनकी, मैं बोली कि सॉरी मैंने आपकी बात काटी, नहीं उनको नहीं, उनको शैली वैली वो कोई तो लेना है ही। देना नहीं है, उन्हें तो मैं, बस पैसे मिल जाए, खाना मिल जाए। देखो मैं तो और उनकी गरीबों बात, को तो वो थोड़ा सा दे देते हैं, और बड़े बड़े बिजनेसमैन और ऊपर पॉलिटिक्स में जाने के चक्कर में वो वहां से वो तो है ऐंठते ही। हैं पैसे असली। वो तो वहां तो धंधा दूसरा चल रहा है। 2 नंबर का 1 नंबर हाँ करना, 1 नंबर का 2 नंबर करना। बड़े बड़े नेताओं का पैसा उसमें लगा हुआ है। वो तो अलग चीज है। हाँ। लेकिन हम उसकी बात अलग इसलिए नहीं कर रहे कि इतने तो हम लोग सब समझदार हैं, हम उसमें नहीं फंसेंगे। लेकिन हम जो फंसते हैं, हम फंसते हैं शैली में। क्योंकि किसी की शैली माने इतनी अट्रैक्टिव हो, नई नई चीजें बताए, लेकिन वो आगम के अनुकूल भी है कि नहीं, ये जांचना बहुत जरूरी है। मैं तो इस रेफरेंस में कह रहा हूँ, क्योंकि बड़े बड़े बुद्धिमान हुए हैं, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े दार्शनिक, जिन्होंने दुनिया भर की किताबें लिख डाली, बहुत प्रवचन किए, है ना। मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जो भाषा में बहुत ऐसे हैं, कि जिसने एक बार सुन लिया वो उनका दीवाना हुए बिना नहीं रहेगा। ठीक है ना। लेकिन फिर भी इस चीज को सेकेंडरी रखना, क्योंकि फर्स्ट चीज तो आपका विषय वस्तु है, कि वो विषय वस्तु राग आदि का पोषण कर रही है कि वीतरागता का पोषण कर रही है। ठीक है ना, अपने मोक्ष ऐसे मार्ग की। भैया, ऐसे भैया मैं 8-10 लोगों को जानती हूँ जो अपने मुमुक्षु कहलाते हैं, पक्के मुमुक्षु कहलाते हैं, लेकिन वो इधर ब्रह्मा कुमारियों वालों को सुनते हैं, ओशो को सुनते हैं,
और कई बार तो मेरे पास उसके क्लिप्स भेजते हैं कि आप ये सुनो, देखो ये बात क्लियर हो रही है, हमारी जिनवाणी की बात ये क्लियर कर रहे हैं, इन्हें देखो सुनो। ये तो ऐसे हद है। ऐसे कई शो जानती हूँ मैं। हाँ, देखो ऐसा है, वैसे तो आचार्य जो है ना, वो भी अन्य मतियों के सब मतों को पढ़ते हैं। जैसे सांख्य मत क्या कह रहा है, नैयायिक मत क्या कह रहा है, लेकिन अपने पोषण के लिए नहीं, उनके निराकरण के लिए। हम उनसे अपना पोषण क्यों करें? वो तो एकांतमती है, उनकी दो चार छह बातें अगर मिल भी गई हमारे से, तो हम उनका एडवर्टीजमेंट क्यों करेंगे भाई? हम उनका प्रचार वो भी क्यों करेंगे? हमारी उधार ली हुई है, जो हमसे मिल रही है वो भी हमारी उधार ली हुई है, उन्होंने उनके पास थोड़ी है। तो वो ये है ना कि वो लोग हैं जो उनकी कला पे दीवाने हो गए हैं, उनकी वक्तव्य कला, उनका प्रस्तुतिकरण, उनकी शैली, है ना। चलिए, तो ये देखो, आपत्ति किस चीज में है? आपत्ति है हठाग्रह में। हठाग्रह में कि आप ये कहो कि एक मनोज भैया तो सही करते हैं प्रवचन, बाकी सब गलत करते हैं, तो ये गलत बात है। आप आगम से मिलाओ, आपको अच्छे लगते हैं वो अलग बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, उनके अच्छे नहीं है। दूसरी बात कि हाँ, कदाचित ऐसा हो सकता है कि हमें किसी का इजीली समझ में आता है, ठीक है, हमारी ट्यूनिंग मैच करती है तो हम वहां सुनते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकियों से द्वेष हो। क्योंकि नॉर्मली देखने में क्या आता है, वक्ता भी ये कहता है कि भाई तुम कहीं और नहीं सुनोगे, अगर कहीं और सुनोगे तो आप हमारे ग्रुप से बाहर हो, फिर आप मिथ्या दृष्टि हो। और ऐसे कहते हैं कि आप भटक जाओगे, हाँ, रहने दो, आप कहीं मत जाओ, भटक देखो जाओगे ऐसा आप। है, जिसका माल सही होता है ना, तो वो कहता है जाओ भाई साहब दुनिया भर में ट्राई करके आओ, पसंद ना आए तो बहुत 10 दिन बढ़िया, बाद वापस दे जाना, ठीक है। और बहुत जिसका बढ़िया। माल में कुछ खोट होता है, वो कहता है किसी को बताना मत पैसे, और ना कहीं ट्राई करना, चुपचाप घर ले जाओ, वो वापस भी नहीं होगा, दुकान से उतरते ही वापस नहीं होगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको भय है, ठीक है ना। और भी फिर अनेक वैसे कारण हो सकते हैं। अच्छा टीचर तो मैं तो ये समझती हूँ वो होता है कि जो हमें इस बात को परखना ही सिखा दे कि क्या सही है और क्या गलत है, हमें बराबर, किसी के झांसे में ही ना पाए हम। बराबर, ठीक है ना, करके सीखना चाहिए, खुद एक्सपेरिमेंट करके सीखो कि क्या सही है क्या गलत है, फिर आगम के आलोक में उसके उस पर चर्चा करें, वार्ता करें कि ये बात गलत क्यों है और ये बात सही क्यों है, ठीक है, कहाँ हमारे आचार्यों ने ऐसा कहाँ मूल ग्रंथों में आया। तो अभी तो क्या है कि देखो अपनी बुद्धि उतनी ज्यादा नहीं है, तो बहुत सारे विषय ऐसे हैं कि जिसका हम युक्ति से निर्णय कर सकते हैं, लेकिन जिनवाणी में बहुत सारे विषय ऐसे हैं कि जो अपने युक्ति गम में नहीं है, हम जिसमें ज्यादा बहस और चर्चा नहीं कर सकते। लेकिन जो प्रयोजन भूत में झूठ नहीं बोलता, तो वो अप्रयोजन भूत में झूठ क्यों बोलेगा? जिसकी प्रयोजन भूत बहुत बातें बढ़िया। सही हैं, तो उसकी जो अप्रयोजन वाली है वो सारी की प्रमाणता कर लेना फिर। अगर उनने कहा 1 लाख ऊंचा सुमेरु पर्वत है, आलू में अनंतानंत जीव हैं, तो उसकी परीक्षा करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने किसी व्यक्ति को परख लिया कि पैसों के लेन देन में सच्चा है, तो बाकी चीजों में परखने की अब आवश्यकता ही नहीं, कि जो पैसे में गड़बड़ नहीं करता, जिसमें कि मेजर चांसेस होते हैं जो आदमी दगाबाजी करे, बाकी चीजों में क्यों करेगा? तो ऐसी जो प्रयोजन भूत है 7 तत्व, ठीक है, मोक्ष मार्ग, इसकी तो युक्ति सहित परीक्षा भी कराई, निर्णय भी कराया। तो इसकी परीक्षा कर लेना, और जिसने इसका स्वरूप सच्चा कहा सुखी होने का, तो बाकी जितना है उस सब की प्रमाणता कर लेना, क्योंकि हर एक चीज की परीक्षा आप नहीं कर सकते, प्रयोजन भूत में करना जरूरी है। तो बहुत सारे विषय हैं जिनवाणी के, अनेक अनेक प्रश्न उठते हैं, तो नहीं आते समझ में तो उसको आज्ञा से मान के आगे बढ़ो। हाँ, लेकिन राग सुख रूप है कि दुख रूप, इसमें आपको युक्ति भी लगानी है, परीक्षा भी करनी है, स्वसंवेदन से प्रमाण भी करना है। तो 4 स्टेप हैं। पहला आगम का सेवन, दूसरा युक्ति का अवलंबन, पर अपर गुरुओं का उपदेश, और फिर स्वसंवेदन स्वानुभव से प्रमाण। तो जो चीज आगम से बाहर है उस पे तो आप टाइम वेस्ट ही मत करो, ठीक है ना। पहले तो आगम की बात होनी चाहिए, फिर आगम के भीतर अब आप निर्णय करो युक्ति का, कि अगर ऐसा माने तो ये आपत्ति आती है, ऐसा नहीं माने तो ये आपत्ति आती है।
ठीक है, चलिए। अरहंत सिद्ध तथा साधु की भक्ति, धर्म में शुभ राग रूप आचरण में जो चेष्टा है, अनुगमन, अनुव्रजन, अनुकूल प्रवर्तन इत्यादि। किसका अनुगमन आदि? गुरुओं का अनुगमन आदि। ये सभी पूर्वोक्त शुभ भाव रूप परिणाम प्रशस्त राग कहलाते हैं। तो अनुगमन माने उसका उनके पद चिन्हों पर चलने की भावना, उनका अनुकरण करना, ठीक है, उनकी कॉपी करना, मतलब कि जैसे जैसे वो कर रहे हैं, जैसे वो सुखी हो रहे हैं, उसकी भावना भाना कि हम चलें उसी मार्ग पर, हम चलें उन्हीं के, क्या पद लाइन, चिन्हों पर क्या बोलते हैं? वो डॉक्टर साहब की पूजा है ना, उसमें अंत में, जिसे पंथ चले भगवंत हाँ, कि जिनकी चर्या समरस सानी, द्वादश विधि तप नित करते जो, चलते फिरते सिद्धों से गुरु चरणों में शीश झुकाते हैं, हम चले आपके कदमों पर नित यही भावना भाते हैं। तो ऐसी अभी अभी चल नहीं पा रहे, लेकिन भावना तो हो ना इसको, तो चलना तो पीछे होगा, लेकिन पहले भावना तो होगी ना कि मुझे भी ऐसे ही चलना है, मुझे भी ऐसे ही सुखी होना है ना। तो इस ये है प्रशस्त राग। तो हम ये नहीं कह रहे कि प्रशस्त राग उपादेय है, आश्रम में कथन कर रहे हैं इसका, ये है। और पहले ही सावधान कर दिया कि अज्ञानी के तो इसकी मुख्यता होती है, लेकिन ज्ञानी को अशुभ राग से बचने के लिए, तीव्र राग से बचने के लिए, ठीक है ना, ये आता है प्रशस्त राग, लेकिन इसको उपादेय नहीं मानता, क्योंकि वो तो इसको भी मेट कर, ये भी उसको दुख रूप लगता है, ये भी विकल्प रूप है, निर्विकल्प होना चाहता है, क्योंकि इसी में फंस जाएगा तो मुक्ति कैसे होगी। आगे पढ़िए। उसका विस्तार निर्दोष परमात्मा के विरोधी जो आर्त रौद्र रूप ध्यान द्वय, उनसे उपार्जित जो ज्ञानावर्णादि मूल उत्तर प्रकृतियां, उनका रागादि विकल्प रहित धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान द्वारा विनाश करके क्षुदादि 18 दोष रहित केवल ज्ञान आदि अनंत चतुष्टय सहित हुए हैं, वे अरहंत कहलाते हैं। हाँ जी, अब जो अरहत कौन है ये भी बता रहे हैं। तो निर्दोष परमात्मा माने जो दोषों से रहित परमात्मा है, उसके विरोधी जो आर्त और रौद्र ध्यान, इनसे जो उपार्जित किया गया कर्म, उन कर्मों का कैसे नाश किया? रागादि विकल्प रहित धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान द्वारा उन कर्मों का नाश करके क्षुधा आदि 18 दोष रहित केवल ज्ञान आदि अनंत चतुष्टय सहित हुए हैं, वे अरहंत कहलाते हैं। जो लौकिक अंजन सिद्ध आदि से भिन्न ज्ञानावर्णादि 8 कर्मों के अभाव से सम्यक्त्वादि 8 गुण लक्षण वाले लोकाग्र में वास करने वाले हैं, वे सिद्ध हैं। हाँ, लौकिक में भी बड़े सिद्ध होते हैं, जैसे लोग कहते हैं बड़े सिद्ध पुरुष हैं ये, कि आपकी पूरी कुंडली बता देंगे, ये बड़े सिद्ध पुरुष हैं, इन्होंने कोई एक दवा बनाई है, कोई अंजन सिद्ध, जैसे अंजन चोर था, तो उनसे विलक्षण जो 8 कर्मों का अभाव करके 8 गुणों को प्रकट करके लोकाग्र में वास करते हैं, यहाँ उन सिद्ध भगवान की बात है। अच्छा, लौकिक सिद्धि वालों से भिन्न है ये। हाँ जो विशुद्ध ज्ञान दर्शन जो विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव आत्म तत्व के विषय में जो निश्चय रुचि, उसी तरह ज्ञान, उसी प्रकार निश्चल अनुभूति तथा पर द्रव्य की इच्छा के त्याग द्वारा उस ही आत्म द्रव्य में प्रतपन तपश्चरण, उसी प्रकार अपनी शक्ति को बिना छिपाए अनुष्ठान करना, ये निश्चय पंचाचार तथा उसी प्रकार आचारादि शास्त्र कथित क्रम से उसके साधक व्यवहार पंचाचार, इस प्रकार दोनों प्रकार के आचरणों को स्वयं आचरण करते हैं तथा आचरण कराते हैं, वे आचार्य हैं। तो देखो, निश्चय पंचाचार और व्यवहार पंचाचार, इन दोनों का स्वयं भी आचरण करते हैं, औरों को भी आचरण कराते हैं, इसीलिए उनका नाम हो गया आचार्य। जो आचारों का पालन करे और करावे, वो आचार्य। बहुत बढ़िया। जो पंचास्तिकाय 6 द्रव्य 7 तत्व
9 पदार्थों में जीवास्तिका शुद्ध जीव द्रव्य, शुद्ध जीव तत्व और शुद्ध जीव पदार्थ को निश्चय से उपादेय कहते हैं, उसी प्रकार भेद अभेद रत्नत्रय लक्षण रूप मोक्ष मार्ग को प्रतिपादित करते हैं, स्वयं भावना भाते हैं, वे उपाध्याय हैं। माने उपाध्याय का मेन काम संघ में पठन पाठन करना, विद्याभ्यास की इनके मुख्यता होती है। शिक्षण के कार्यक्रम में इनकी विशेष रुचि और रुझान रहता है। संघ के अन्य साधुओं को भी ये शास्त्र आदि का पठन पाठन कराते हैं, तो वे उपाध्याय कहलाते हैं। स्कूलों में भी उपाध्याय अध्यापक को कहते थे पहले, है ना, गुरुजी या उपाध्याय। जो निश्चय चतुर्विध आराधना द्वारा शुद्धात्म स्वरूप को साधते हैं, वे साधु हैं। इस प्रकार पूर्वोक्त लक्षण वाले जिन तथा सिद्ध तथा साधु शब्द से वाच्य आचार्य उपाध्याय तथा साधुओं के बीच बाह्य तथा अभ्यंतर भक्ति है, उसे प्रशस्त राग कहते हैं। वह प्रशस्त राग, ये थोड़ा स्क्रॉल कर दीजिए, वह प्रशस्त राग अज्ञानी जीव भोग आकांक्षा रूप निदान बंध से करते हैं। पुनः ज्ञानी जीव निर्विकल्प समाधि के अभाव में विषय कषाय रूप अशुभ राग विनाश करने के लिए करते हैं, ऐसा भावार्थ है। देखो अंतर हो गया ना ज्ञानी और अज्ञानी की प्रशस्त राग में। वो प्रशस्त राग अज्ञानी जीव तो भोग आकांक्षा रूप निदान बंध से करते हैं कि मुझे इसके फल में अगर मैं भगवान की भक्ति करूंगा तो मुझे स्वर्ग आदि मिलेंगे, लौकिक अनुकूलताएं मिलेंगी, तो उसका तो जो भोग आकांक्षा रूप निदान बंध है। और पंडित टोडरमल जी तो कहते हैं वो तो पाप ही करते हैं, क्योंकि उनके प्रशस्त राग भी कहाँ हुआ, वो तो खोटा राग है। विषय भोग का जो राग है वो तो खोटा राग है। और ज्ञानी जीव जो करते हैं उनको निर्विकल्प समाधि नहीं हो पा रही, तो कहीं विषय कषायों से बचने के लिए, अशुभ राग से बचने के लिए वो प्रशस्त राग में लगते हैं। अंतर है ना दोनों की दृष्टि में। चलिए समय भी हो गया, तो ये 144 नंबर की गाथा हो गई, प्रशस्त राग बता दिया। अब अनुकंपा का स्वरूप कल देखते हैं, ठीक है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।